ये कहानी है एक पायलट जैक की जो तूफान में खो जाता है। उसे बचाने के लिए उसके दो बच्चे जेसी और शॉन एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक छोटा सा भालू उनका अनचाहा साथी बन जाता है। क्या ये बेमेल दोस्ती उन्हें उनके पिता तक पहुंचा पाएगी या फिर उनकी ये खोज अधूरी रह जाएगी? आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी शुरू होती है आसमान में उड़ते हुए जैक बर्न से। यह एक पायलट था और वह अपने छोटे एयरक्राफ्ट से टॉयलेट पेपर पहुंचाने का काम करता है। वह क्यूंसी एयर सर्विस में नौकरी करता था जो दूर दराज के इलाकों में सामान पहुंचाती थी। उसी समय हमारी नजर नीचे बर्फीली मैदान में खेल रहे माँ भालू और उसके नन्हे बच्चे पर पड़ती है। दोनों अपने खेल में इतने खोए हुए हैं कि उन्हें आने वाले खतरे का कुछ पता नहीं। दो शिकारी पेरी और मिस्टर क्विन दूर से उन पर निशाना साधे हुए थे। अगले ही पल गोली चलती है और माँ भालू की वहीं मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम पायलट की बेटी को देखते हैं जो अपने बचपन के दोस्त के साथ नाव चलाने की रेस लगा रही थी। रेस के बाद दोनों वापस अपने आइलैंड पर आ जाते हैं। तभी जेसी का दोस्त बताता है कि वह अगली सुबह अपने दादा और पिता के साथ शिकार पर जा रहा है। यह परिवार उनके लिए बहुत खास था क्योंकि वे हर साल इसी महीने में ये करते थे। उसकी नजर जैसे ही घड़ी पर पड़ती है वह घबराकर अपने कमरे की ओर भागती है। असल में वह अपने पिता जैक को गाइड करती थी ताकि वे सही सलामत घर लौट सकें। आज भी वह यही कर रही थी। बातों ही बातों में पायलट ने अपने छोटे बेटे शॉन के बारे में पूछा। जवाब मिला वह अच्छा है। जबकि दूसरी तरफ शॉन एक दुकान में मिस्टर बेन से अपनी चिट्ठी के बारे में पूछ रहा था। जब उसे पता चलता है कि कोई चिट्ठी नहीं आई तो वह गुस्सा हो गया। बाहर चला आया। गुस्से में उसने बाहर रखा तेल गिरा दिया। एक पुलिस ऑफिसर उसे ये सब करते हुए देख लिया। वहाँ से ले गया एक लोकल पुलिस स्टेशन। दरअसल तेल फैलाना एक छोटा सा जुल्म था जिसकी सजा के तौर पर शॉन को तेल खुद साफ करना था। थोड़ी देर बाद पायलट का हवाई जहाज सुरक्षित जमीन पर उतरता है और उसे पता चलता है अपने बेटे की हरकत के बारे में। वह तुरंत जाता है और अपने बेटे को लाता है घर। रात को पूरा परिवार एक साथ बैठकर डिनर करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए वह अकेले ही अपने दोनों बच्चों का ध्यान रखता था। वह ज्यादातर काम में लगा रहता ताकि अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सके। यही कारण था कि वह उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता था। जब वे खाना खा रहे थे तभी उसको एक और काम के लिए कॉल आया। यह सुनकर उसके बेटे को बुरा लगा। वह अपने पिता के साथ समय बिताना चाहता था। गुस्से में उसने कहा कि माँ की जगह आपको जाना चाहिए था क्योंकि अगर माँ होती तो वह हमारे लिए समय जरूर निकालती। जैक जानता था कि यह काम उसके परिवार के लिए कितना जरूरी है, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से चला गया। जबकि दूसरी ओर वे दोनों शिकारी मदर बियर की खाल बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने की योजना बना रहे थे। तभी उन्हें एक और लालच आया, हुआ नन्हा भालू। वे उसे एक जापानी कलेक्टर को बेचकर और भी पैसे कमाना चाहते थे। दूसरी तरफ जैक हमेशा की तरह अपने प्लेन को अलास्का की खाड़ी के ऊपर ले जा रहा था। अचानक कंट्रोल रूम से उसे एक बड़े तूफान की वार्निंग मिली। यह खबर जब जैसी को पता चली तो वह घबरा गई और अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगी। बहुत कोशिश के बाद उसका अपने पिता से कुछ पलों के लिए कांटेक्ट हुआ, लेकिन तभी जैक का प्लेन उस भयानक तूफान में फंस गया। प्लेन बेकाबू हो गया और सामने सिर्फ सफेद धुएं के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा था। दूसरी तरफ उसके दोनों बच्चे दोबारा अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर इस बार वे कामयाब नहीं हो पाए। उन्हें समझ आ गया कि उसके पिता एक बड़ी मुसीबत में है। वे तुरंत रेस्क्यू टीम से मदद लेने पहुंचे। बचाव दल को पता था कि जैक का प्लेन आखिरी बार डेविल थंब के ऊपर गुजरा था। यह पूरा इलाका बड़ी बड़ी चोटियों से भरा हुआ था और उन्हें लगा कि जैक इन्हीं चोटियों के आसपास कहीं फंसा होगा। रेस्क्यू टीम जैक को ढूंढना शुरू किया, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी वह कहीं नहीं मिला। जैक दरअसल उन्हीं चोटियों में से एक के पीक पर फंसा हुआ था। घायल होने के बावजूद उसने इमरजेंसी फ्लेयर गन जलाई और मदद के लिए संकेत दिए, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी क्योंकि रेस्क्यू टीम वहां से जा चुका था। बचाव दल ने आपस में तय किया कि उन्होंने जैक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। वे इस अभियान को रोक रहे हैं। उसके बेटे ने ये बात सुन ली और वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर वे उसके पिता को नहीं ढूंढ सकते तो वह खुद उन्हें ढूंढने जाएगा। उसने ये बात गुस्से में नहीं कही थी। अगले पल वह जरूरी सामान पैक करके निकलने वाला था कि उसकी बहन जैसी उसके पीछे आ गई। जैसी का मानना था अगर उन्हें पिता को ढूंढना है तो उन्हें एक अच्छे गाइड की जरूरत होगी और उससे अच्छा गाइड कोई और नहीं हो सकता। तो फिर क्या? दोनों भाई बहन एक नाव में सवार होकर अपने सफर पर निकल पड़े। उन्हें नदी की तेज लहरों का सामना
सामना करना पड़ा। बहुत मुश्किलों से खुद को संभालते हुए वे आइलैंड के किनारे पहुंचे। द्वीप पर थोड़ा आगे बढ़ने पर उनकी नज़र एक कैंप पर पड़ी। उन्हें लगा कि शायद वहां उन्हें कोई मिल सकता है, लेकिन जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। कैंप में उन्हें वही भालू की खाल दिखाई दी जिसे उन शिकारियों ने मारा था। दरअसल ये कैंप उन्हीं दो शिकारियों का था और वे फिलहाल कहीं बाहर गए हुए थे। तभी दोनों भाई बहनों को एक कंटेनर में कुछ हलचल महसूस हुई। जब उन्होंने उसे खोला तो वहाँ वही नन्हा भालू था। शिकारियों ने उसे कैद करके रखा था ताकि वह भाग न सके। दोनों को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस नन्हे भालू को आजाद कर दिया। जब दोनों ने बेबी बियर को देखा तो वह उल्टा उन्हीं के पास घूमने लगा। यह देखकर उनकी हालत खराब हो गई और वे बिना देरी किए वापस नाव में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन अब बेबी भालू खुद भी उनका पीछा करने लगा। उसी समय वे दोनों शिकारी भी वापस आ गए और जब उन्हें भालू के गायब होने की खबर मिली, दोनों परेशान हो गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी और उसे ढूंढने का फैसला किए। जब रात हो गई तो दोनों भाई बहन रुककर कैंप बनाने लगे और कुछ खाने वाले थे। आग जलाने के लिए उन्होंने उसी लाइटर का इस्तेमाल किया जो उन्हें शिकारी के कैंप से मिला था। वे खाना खाने ही वाले थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। वे हैरान रह गए जब उन्होंने उसी बेबी बियर को देखा। वह पहुंच गया था वहां पर भी, पर उसने उन पर हमला करने की बजाय उनका खाना झपटना शुरू कर दिया। साफ जाहिर था कि उसे बहुत भूख लगी थी और यह बात उसे समझ में आ गई, इसलिए उसने बेबी बियर को खाना खिलाना शुरू कर दिया। जैसे वह भालू वहां से गया तभी दोनों शिकारी भी वहां आ गए। उन्हें इन दोनों पर शक हुआ कहीं इन्होंने तो उस बेबी बियर को आजाद तो नहीं कर दिया। लेकिन जैसी और शान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और बताया, हम यहाँ अपने फादर के साथ आए थे जिन पर एक भालू ने हमला किया था, पर उन्होंने उसे देखते ही मार दिया। उसके बाद हम लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। शिकारी उनकी बातें सुन ही रहा था कि तभी उनकी नज़र खुद के लाइटर पर पड़ी और वह सारी चीजें समझ गया। शिकारी उन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया और खुद बेबी बियर की तलाश में निकल गए। फिलहाल जैसे तैसे आज की रात खत्म हुई, सुबह हुआ। अगली सुबह वे दोनों नाव से सफर करते हुए अपने पहले चेक पॉइंट पर पहुंच गए, पर अब आगे का रास्ता उन्हें पैदल पहाड़ों के ऊपर तय करना था और वे ऐसा ही करते हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम को पता चल चुका था दोनों भाई बहन अपने कमरे से गायब हैं। उन्हें समझ में आ गया कि वे अपने फादर की तलाश में निकले हैं। उन्होंने तुरंत एक रेस्क्यू टीम तैयार की और उनकी तलाश करना शुरू किए। इधर दोनों शिकारी उन्हीं बच्चों का पीछा कर रहे थे। उन्हें पैरों के निशान से पता चला कि वह बियर भालू उन्हीं दोनों बच्चों का पीछा कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन्होंने बच्चों की नाव को छुपा दिया और उसका एक टुकड़ा तोड़कर अपने पास रख लिया। वे आगे बढ़ने वाले थे कि तभी वहां बचाव टीम आ गई। उन्होंने शिकारियों से पूछा, क्या आपने किन्हीं दो लोगों को देखा है? शिकारी जानते थे कि अगर उन्होंने सच बता दिया तो वे बच्चों को ढूंढने चले जाएंगे और वहां उन्हें बेबी भालू भी मिल सकता था। इसलिए उसने रेस्क्यू टीम को वही नाव का टुकड़ा दिखाया और बताया कि उन्हें यह हिस्सा यहाँ से कई किलोमीटर पीछे मिला था। फिर क्या बचाव दल ने उन्हें शुक्रिया कहा और पीछे की ओर चले गए। जबकि दूसरी तरफ वे दोनों जो असल में पहाड़ पर चल रहे थे, उन्हें नीचे जाना था। वे एक दूसरे की मदद करके नीचे जाने की योजना बना रहे थे, पर तभी वहां बेबी बियर आ गया। उन्हें समझ में आ गया कि वह अब तक उनका पीछा कर रहा था और वे इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं। नीचे उतरते हुए बेबी बियर भी उनके साथ हो गया, पर तभी एक हादसा हुआ। शॉन अचानक नीचे फिसलकर गिरने लगा और एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो गया। जब कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वही बेबी बियर उसे अपनी जीभ से चाट रहा है। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसे पता था कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें सुरक्षित जगह पर आराम करना जरूरी है। उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उन्हें जल्द ही एक घर मिल गया जहां वे रात गुजार सकते थे। अब वे इस बात से परेशान थे कि डेविल थंब पर चढ़ने के लिए उन्हें पैदल 2 दिन का समय लग सकता था। तभी उनकी नजर उसी घर में रखी एक नाव पर पड़ी। उन्होंने फैसला किया कि वे इसी नाव का इस्तेमाल आगे के सफर तय करने में करेंगे। दूसरी तरफ हम उनके फादर को देखते हैं जो एक और बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं। जिस प्लेन में वे फंसे थे वह अचानक खाई में गिरने लगा, लेकिन किस्मत से वह बीच में ही अटक गया। इसका मतलब था कि अगर उसे जल्दी मदद न मिली तो उसकी मौत पक्की थी। इधर दोनों भाई बहन उस नाव से नदी में उतर गए। हैरान करने वाली बात थी कि वह बेबी बियर इतना जिद्दी था कि वह अब भी उनका पीछा कर रहा है। वह किसी भी हाल में उनका साथ नहीं छोड़ने वाला था। पर दोनों के सामने एक और मुसीबत थी, वे तेज लहरों का शिकार हो गए। देखते ही देखते उनकी नाव पलट गई और शॉन डूबने
चलने लगा। तभी एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा और उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। यह हाथ मिस्टर वेन का था जो अपने बेटे और पोते के साथ शिकार पर निकले थे। मिस्टर वेन का पोता वही था जो जेसी का बचपन का दोस्त था और जिसने शुरुआत में बताया था कि वह अपने दादा के साथ शिकार पर जाने वाला था। जब मिस्टर वेन को सारी बातें पता चली तो वह इस सफर से थोड़ा खुश हुए, लेकिन उनका बेटा चाहता है कि उन्हें अगली सुबह वापस शहर भेज देना चाहिए क्योंकि डेविल थम्स पर जाना किसी मुसीबत से कम नहीं था। जब अगली सुबह वे सो रहे थे तभी उनका बचपन का दोस्त उनके पास आया। सारी बात बताई कि कैसे उसके पिता उन्हें वापस घर भेजने को सोच रहे हैं। इसका मतलब था अब उन्हें जल्द ही तैयार होकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। वे सामान पैक करके आगे बढ़ने वाले थे कि तभी मिस्टर बेन वहाँ आ गए जो उनके इस फैसले से उनका साथ दे रहे थे। लेकिन वे तब हैरान रह गए जब उनकी नज़र उसी बेबी भालू पर पड़ी जो अभी तक उनका पीछा कर रहा था। मिस्टर वेन ने उनसे कहा कि उन्हें अब इस बेबी भालू को अपना स्पिरिचुअल एनिमल मान लेना चाहिए जो उन्हें सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। इसके बाद वे दोनों उस बेबी बियर के साथ आगे बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम शिकारियों के कैंप पर पहुंच गए। उन्हें वहां मदर बियर की खाल भी मिली। उन्हें समझ आ गया कि वे दोनों लोग शिकारी थे, इसलिए उन्हें ढूंढने निकल पड़े। यहाँ से दोनों भाई बहनों ने एक बात पर ध्यान दिया, वह बेबी बियर उनका पीछा करने के बजाय उन्हें पीछे चलने के लिए कह रहा था। इस तरह समझ गए कि वह उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। वे उसका पीछा करने लगे, लेकिन तभी वहां वे दोनों शिकारी आ गए। इस बार वे एक हेलीकॉप्टर पर थे और जैसे उनकी नज़र बेबी बियर पर पड़ी उन्होंने उसे किडनैप किया और वहां से जाने लगे। यह देखकर दोनों बहुत दुखी हुए पर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। मौका पाकर वह बेबी बियर उल्टा उन दोनों शिकारियों पर हमला कर दिया। वे उसे बेहोश करना चाहते थे। वह बेबी बियर इतने गुस्से में था कि उसने शिकारियों पर हमला कर दिया। गलती से उसने अपने बेहोश करने वाले इंजेक्शन को अपने दूसरे साथी पर डाल दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर बेबी बियर उन्हें चकमा देकर वहां से भाग निकला। इधर दोनों बहुत परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वे क्या करें। शॉन ने फैसला किया वे अब बेबी बियर के बताए रास्ते पर चलेंगे और अपने अंदाजे से बढ़ने लगे आगे। जल्द ही वे डेविल थंब पर पहुंच गए जहां वे जोर जोर से अपने पिता का नाम पुकारने लगे। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनकी किस्मत उनका साथ दे रही थी क्योंकि उसके फादर ने उनकी आवाज सुन ली है। उसने अपनी आखिरी बची हुई फ्लेयर गन का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी लोकेशन दिखाई। यह देखकर दोनों बच्चे खुश हो गए और तुरंत वहां पहुंच गए। लेकिन जैक खाई में लटका हुआ था, इसलिए दोनों ने मिलकर रस्सी की मदद से उसे ऊपर खींचने का फैसला किया। वे किसी तरह रस्सी को ऊपर खींच रहे थे पर जेसी पर पूरा भार था और वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। तभी वहां बेबी बियर आ गया और उसने उनकी मदद करनी शुरू कर दी। इस तरह उस बेबी भालू की मदद से उन्होंने जैक को बचा लिया। पर जैसे ही उनके फादर ने उस बेबी भालू को देखा तो वह कुछ देर के लिए हैरान रह गए। तभी वहां रेस्क्यू टीम भी आ गई और उन सबको जिंदा देखकर वे भी हैरान रह गए। आखिरकार वे सब हेलीकॉप्टर में बैठ गए और उस बेबी बियर को भी अपने साथ ले लिए। वहीं दूसरी ओर दोनों शिकारी का प्लान फेल हो गया और वे बहुत निराश हुए। इसके बाद जब वे जा रहे थे तो उनकी नज़र बहुत से भालुओं पर पड़ी। उन्होंने फैसला किया कि वे उस बेबी बियर को उन भालुओं के साथ छोड़ देंगे और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। इस आखिरी पल में दोनों उसे अलविदा कहते हुए बहुत इमोशनल हो गए। वे लोग वहां से चले गए और बेबी बियर भालुओं के साथ मिल गया और इसी तरह इस कहानी का अंत हो जाता है।